नमो भगवते वासुदेवाय। 33वां अध्याय देवहितु को तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति। मैत्री जी कहते हैं, विद्र श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादिक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवहूति माता ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलय कालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का ध्यान किया था। आप निष्क्रिय सत संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्रों अचिंत शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गौण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप सभ्यों ही विश्व की रचना करते हैं। हे नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर जय सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में मायामयी बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूमते हुए अकेले ही बट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं परम ब्रह्म को मैंने गर्भ में धारण किया। हे कपिल जी, हे विभु, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभूत है और कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से दे अवतार धारण किया करते हैं। अति जिस प्रकार आपके बरा आदि अवतार हुए उसी प्रकार जहे कपला अवतार भी दिखाने के लिए हुआ है, ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान, हे प्रभु, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके जीव आपका सिमरन करने से कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी आपका दर्शन करने से मनुष्य देवता हो जाता है। इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, वह चंडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जीवा के अगर भाग में आपका नाम विराजमान है। जो जीव आपका भजन करते हैं, आपका नाम का सिमरन करते हैं, वे तर जाते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ, स्नान, सदाचार का पालन और वेदा ध्यान सब कुछ कर लिया जो आपका भजन करते हैं। कपिल देव जी, आप साक्षात पार ब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निश्चित हैं। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो सुगम मार्ग बताया है इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगे। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मावादी लोगों ने इसका सेवन किया है,
इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। इस प्रकार अपने सार्व श्रेष्ठ आत्म ज्ञान का उपदेश कर कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति जी वी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश के लिए योग साधना के द्वारा योग व्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली हल्के भूरी भूरी जटाओं से परिणित हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अन्नमयी गृहस्था सुख को जिसके लिए देवता भी तरसते थे त्याग दिया, जिसमें स्नान समान स्वच्छ और सुकोमल शया से युक्त हाथी दांत के पलंग सुवर्ण के पात्र सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वास्थ्य सवटिका मणि महा मकरांत मणि बीतों की रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों को सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। गंधर्व गुण गान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी ललायत रहती थी, उस ग्रह धन की ममता उन्होंने त्याग दी, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्म ज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसके प्यार करने वाली गौ माता भी व्याकुल हो जाती है। वत्सविदर अपने पुत्र कमल देव रूप भगवान हरि का चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर में उपतर हो गई। फिर वे कमल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने जोग प्रसन्न वरदानाय युक्त स्वरूप वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। भगवद भक्ति के प्रवाह परबल बैराग और जथोचित कर्माष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गए जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत परम ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधि सत रहने के कारण उनकी विषयों के सात भ्रांति मिट गई और उन्होंने अपने शरीर की भी शुद्धि ना रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने सपन में देखे हुए शरीर की नहीं रहती, उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ, उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण
धूमर जुगत अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल खिल गए, बिखर गए थे और बस्तर भी गिर गया था, तथापि निरंतर भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो जोगमय शरीर की कुछ भी शुद्ध नहीं थी, केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। विदर जी, इस प्रकार देवहूति ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। निष्पाप विदर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें जहे भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। जह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है, वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणार बिंदों को प्राप्त करता है। तीसरा स्कंद समाप्तम। श्री राधा कृष्णाभ्यानम ही श्री मद भागवत महापुराण चतुर्थ सुगंध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंद का पहला अध्याय सबमुमनों की कन्याओं के वर्णन का, वंश का वर्णन। मैत्री जी कहते हैं, विदर जी, स्वमनु के महारानी सतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी थी। वे अकीर्ति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। अकीर्ति का यद्यपि उसके भाई थे, तो भी महारानी सतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्यारे विदर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी तरलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूं। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूं, सुनो। मरीच ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके वंश में जय सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदर जी, पूर्णिमा के बीरज और विसर्ग नामक के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के दोवन से देवनती गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रे की पत्नी अनसुहा से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम तेजस्वी पुत्र हुए। वे कर्मश भगवान विष्णु शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रेय को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी धर्मनी के सहित तप करने के लिए कुल पर्वत पर गए। वहां पलाश और शो के बट वृक्ष एक विशाल वन था। तब वह देखकर प्राणायाम रूपी ईंधन से लज्जित हुआ। अत्रे मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर 3 लोकों में तपा रहा है।
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगत पति उनके आश्रय पर आए। उस समय अपक्षरा, मुनि, गंधर्व, गिद्ध, सिद्ध, सिद्धाधर और नाग उनका सुजस गा रहे थे। उन तीनों का एक ही प्रादुर्भाव होने से अत्रे मुनि का अंतकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देव देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलों, चक्कर, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थी। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंदहास की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता जलकर रही थी। उनके तेज से चौधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली थी। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अंतिम दूर और सुंदर भावपूर्ण वचनों से लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्यवादी तीनों गुणों का विवाह करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कहिए, मैंने जिसको बुलाया था आपस में वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। आप तीनों आ गए। फिर आप तीनों ने यहां पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत संकल्प हो। तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। जिससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे जहां हमारे ही अंश स्वरूप तीन जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर जस का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों सहित भली बात पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रेय के रूप में प्रकट हुए। अंगरा की पत्नी श्रद्धा से सिनी वाली गुहू, राका और अनुमति इन चार कन्याओं का जन्म दिया। कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जे दो पुत्र भी हुए जो स्वारोचित मनवंतर में विख्यात हुए। महाभाग भृगु मुनि जी ने अपनी भार्या ख्याति से धारा और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भागवत प्रायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि
ने अपनी आयाति नियमती नाम की कन्या से कर्मश धाता और विधाता को ब्याही। उसने उनके मारकंठ और प्राण नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनोनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्या उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगणों को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को ब्याह दी। उसका नाम पार्वती था। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उत्पन्न, बुद्धि, मेधा, तीक्षसा, हरि और मूर्ति जे धर्म की पत्नियां हैं। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और आपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसलिए सतगुण से उत्पन्न किया है। प्यारे विदर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदनंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए याद कुलभूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतरणीय हुए थे। अग्निदेव की पत्नी स्वाहना के अग्नि के ही अभिमानी पावक पावमान और सूची ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। इन्हीं तीनों से 43 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए, जे ही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। क्योंकि इन पितरों से सावधा के धरणी और जमुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान से पार ब्रह्म का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में मस्त रहती थी, किंतु अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवा अवस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा समयों ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। विदर जी ने पूछा, ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु अवतार हैं, आराधिदेव हैं, उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? दक्ष ने क्यों किया?
मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के जग में सब बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता और अग्नियाद अपने अपने अनुयाजकों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। जब राजा दक्ष सभा में प्रवेश कर रहे थे, अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली बात सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु भोले बाबा महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभियुक्त रूप में कुछ भी आदर ना पाकर दक्ष उनका व्यवहार ना सहन कर सके। दक्ष ने सोचा कि शिव ने हमारा सत्कार नहीं किया। भला शिव को क्या मतलब था, क्योंकि वो तो हरि भजन में मस्त थे। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोध अग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के साथ समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। मैं ना समझी और द्वेष नहीं करता, बल्कि शिष्टाचार की बात करता हूं। यह निर्जल महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है, हमारा सत्कार नहीं किया। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लक्षित एवं मटियामेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सवित्री श्रीखी मृगनैनी पवित्री कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। इसका हक बनता था हमारा सत्कार करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद चढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा ना होते हुए भी भावी बस इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया, जय सदा अपवित्र रहता है। बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के वाल बिखरे नांग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है कभी रोता है। दक्ष प्रजापति महादेव की इस प्रकार बुराई करने लगे। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के कहने वे आकर ऐसे भूतों के सरदार आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली वाली बेटी सती विवाह दी। विदर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ भला बुरा कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे हरि भजन में मस्त थे। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी बढ़ गया और वे जाल हाथ में लेकर उन्हें साप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा,
जय महादेव देवताओं में बड़ा ही अदम है। अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ जग का भाग ना मिले, ऐसा श्राप दिया। उपस्थित सुख मुख सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की ना सुनी, महादेव जी को श्राप दे दिया। और फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब शंकर जी ने अनुयायियों में अनुग्रहण नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने मेरे पूजे महादेव को श्राप दिया है, तो वे क्रोध से तपता हुआ उठा और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था बड़ा भयंकर श्राप दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अपमान करके किसी से भी द्रोह ना करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, जो भगवान शंकर को बुरा बोलता है, जो भगवान शंकर को शिव को पत्थर की मूर्ति बोलता है, वह चंडाल महाचंडाल पापी इस जगत में भी और परलोक में नरक में दुख भोगता है। वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो रहे हैं। यह याग करने वालों को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आद अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा वाले कपट धर्ममयी गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहाती में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। वह साक्षात पशु के समान है। जय मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, इसलिए जय और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वेद वाणी का लत्ता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है, उसका फल ना मिले। उसके कर्म फल स्वरूप मन मोहक गंध से इनके चित्त दक्षावद्ध हो रहे हैं। इससे शंकर द्रोही, जो शंकर का द्रोही है, भगवान शिव की निंदा करता है, कर्मों के जाल में ही फंसे रहे, ऐसा श्राप दिया। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने जय दुष्कर श्राप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत स्त्रियों से विरुद्ध आचरण करने वाले और पखंडी हो जाएं। जो लोग शौचाचारहीन मद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो जाएं, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन धर्म मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं
और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सतपुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उन पाखंड मार्ग में जाओ, पाखंड करो, जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। भृगु का श्राप सुनो। नंदीश्वर कुछ ना बोले। महादेव जी हरि के भजन में मस्त, हरि की इच्छा समझकर शांत बैठे रहे। वेदर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से वहां से अपने अन्य प्राणियों के सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो जग कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि की उपास देव थे। श्री हरि ही उपास देव थे और वह जग 1000 वर्ष के में समाप्त होने वाला था। 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा जमुना के संगम में अज्ञात स्नान किया और फिर प्रसन्नता से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर विरोध करते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। दक्ष को जब ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला तब वो और भी गुमान हो गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मानिष्ठों को याग भाग ना देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो बाज पे जग किया, फिर बृहस्पति सब नामक महाजगरंभ किया। उस यज्ञ में सभी ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता आदि सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए। उस समय आकाश मार्ग में जाते हुए देवता आपस में उस जग की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले जग की बात सुनी। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और जक्षों की स्त्रियां जा रही हैं। इसमें उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ शिव से कहा, हे महादेव, हे वामदेव, सुना है इसमें आपके ससुर दक्षा प्रजापति के जहां बड़ा भारी जगो यज्ञ हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। जब आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्म से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपनी अपनी पतियों के सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहियों से मिलके मेरा मन बहुत कर रहा है कि उनसे मिलूं। कल्याणमयी, इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ जग भी देखने को मिलेगा।
अजन्मा प्रभु, हे महादेव, हे शिव, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ जहे परम आश्रमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री भाव होने के कारण आपके तत्व से अनिभिज्ञ और बहुत दीन हूं। इसलिए समय अपनी इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूं। हे महादेव जी, हे प्रभु, हे नीलकंठ, देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी होगी जो कहेंगी कि सती नहीं आई, जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के साथ खूब सज धज कर झुंड के झुंड वहां जा रही है। सुश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के जहां उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें मलिन सम्मिलित होने के लिए क्यों ना छटपटाएगा। पति, गुरु, माता पिता आदि सुहृदों के जहां तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। पार्वती ने कहा, है भोले बाबा, हे नाथ, हाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े कल्याणमय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आप में मुझे अपने आदि अंग में संतान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा है कि अपने बंधुजनों के बिना बुलाए ही जा सकते हैं, सो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिश प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो आपने जहां आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर और रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, देवी, शत्रुओं के बाणों से सिंह बिध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपने कुटिल बुद्धि सज्जनों के कुटिल वचनों से होती है। क्योंकि बाणी से तो शरीर बाणों से तो शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु दुर्वाक्यों से मर्म संतान विद हो जाने से मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। गौरा, पार्वती, तुम ना जाओ। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूं कि तुम परमोन्नति के प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं से, अपनी बहनों से अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी अश्रिता होने कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा। तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्त वृत्ति के साक्षी हंकार सुनने, महापुरुषों की सुमृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दैत गण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे
कुटता रहता है। मधुमयी पार्वती, तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया? सोजे सुमुख जाना, निम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है, तत्वज्ञानियों से द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं। देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतकरण का नाम भी वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार किया करता हूँ, भगवान को नमस्कार करता हूँ। इसलिए प्रिय सती, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देख के विचार भी नहीं करना चाहिए। या तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा, अपमान होगा। क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मजनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। हे सती, ना जाओ, कहना मानो, बिना बुलाए हम नहीं जाएंगे। भीतर जी इतना कहकर भगवान शंकर जी मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के वहां जाने देने अथवा जाने देने से रोकने, दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। ना जाने देंगे तो प्राण त्यागेगी, जाने देंगे तो भी प्राण त्यागेगी। इधर सती के भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती है, और कभी भगवान शंकर रुद्र रुष्ट ना हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाती है। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित ना कर सकने के कारण जे दुविधा में पड़ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।